यू सामने वाली स्क्रीन पे कमेंट नहीं आ रहे भाई। करिए भाई। दीपक आवाज आ रही है बेटा? सामने वाली स्क्रीन पे लगा कमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, बस आप ये बता दीजिए कि क्या आपकी क्लास इस समय चल रही है, तो यस सर लिख दीजिए। क्या मैं लाइव हूं? हेलो। दीपक मेरी क्लास आप तू लाइव चला रहा है कि कोई और चला रहा है? मैं ही चला रहा हूँ सर, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है तो इस कमेंट को सामने वाली स्क्रीन पे लगा। हाँ, एक सेकेंड। थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर रहा है ना, नेट प्रॉब्लम है। एक सेकंड रुक जा, मैं ही करके देखता हूँ। जा नहीं रहा उस वाली स्क्रीन पे यार। हाँ सर, इसको ना जिस पे कैरेबल लिखा है ना, हाँ हाँ। इसको इसको ना स्लाइड करके इधर कॉर्नर पे ले जाओ। ऊपर। हाँ हाँ हाँ, ले जाओ और आगे ले जाओ। जा ही नहीं रहा भाई और आगे। एक सेकंड मैं करता हूँ। कर भाई इसको ठीक। बच्चों 2 मिनट रुक जाओ, ये वर्क फ्रॉम हाँ सर, होम अभी है। चला दो, जब तक मैं करता हूँ। ठीक है भाई, कर दो। बच्चे लाइव है ना? हाँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग टू एवरीवन। माफ करिएगा, गुड इवनिंग टू एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे। जीवन आपका ठीक ठाक चल रहा होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर दोबारा से तैयार हो गया है। तो लड़के हैं नहीं यहाँ और वो सब अपने घर से क्लास चलाते हैं। तो उस चक्कर में होता क्या है कि जो कमेंट वाली स्क्रीन है, ये साइड वाली स्क्रीन में आती रहती है और यूं देख के पढ़ाना पड़ता है। जबकि एक स्क्रीन सामने लगी है तो उसमें अगर वो कमेंट्स आ जाते हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, हमारे लिए कंफर्टेबल जोन आ जाता है। तो उसका हम प्रयास कर रहे हैं। अगर संभव हुआ तो बहुत अच्छा, अदरवाइज मैं यहीं देख के पढ़ा लूंगा आपको। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आज कल हम पढ़ रहे थे अच्छे फैल से, हम आज उसी से आगे चलते हैं। ठीक है, आ जाइए। ये तो हो चुके थे कल। यहां से था मेरे बच्चे, कल आखिरी मैंने यहां से छोड़ा था। तो एक बार आप प्रयास करें, फिर मैं आपको कराता हूं। प्लीज करें। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। दीपक भाई लगातार सुनते रहो क्लास को। जहां पे भी दिक्कत आए तो मुझे फोन कर देना।
नवीन, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है आप सबको? कंटिन्यू करें। आई, मेरा नेट ठीक है यार, नेट में दिक्कत थोड़ी होती है कोई। नेट वेट सब ठीक है, बेसिकली वो स्क्रीन इधर उधर करनी होती है, तुम नहीं समझोगे। देखिए जी, बेसिकली क्या होता है, जैसे ये टीवी स्क्रीन है ना जिस पे लिख रहे हैं, ऐसे सामने कैमरा होता है और कैमरे के नीचे एक स्क्रीन लगी होती है जिसपे मैं कैमरे, आपको लगता है मैं कैमरे में देख रहा हूँ जबकि उसके नीचे स्क्रीन में उस स्क्रीन को देख रहा हूँ बेसिकली। अब वो यहाँ यहाँ दिख रही है, तो यहाँ वाले को यूं देख के पढ़ाऊंगा तो फिर कैसे बात बनेगी, आई कांटेक्ट नहीं होगा, इस वजह से आप घबराइए नहीं। हो मैं मीन ये दुनिया, ये दुनिया बेदर्द। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या सवाल, सवाल में कह रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर 2 शेष फल बचता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करिए, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर 2 शेष फल बचता है। तो मेरे भाई इनका एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले तो एलसीएम लोगे तो आप कहोगे सर 3, 4 को 2 की पावर 2, 5, 6 को 2 गुना 3, तो 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, तो 4 3 12, 12 5 60, यानी एलसीएम आया 60। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 60 ही वो सबसे छोटी संख्या होगी जो इन सारी संख्याओं से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। 60 ही वो सबसे छोटी संख्या होगी जो मेरे बच्चे इन सबको एग्जैक्ट डिवाइड करेगी। ठीक है भाई, 60 ही वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 4, 3, 4, 5 और 6 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है जी 60 तो होगी ही होगी, इसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं, 60 का मल्टीपल भी हो सकती है। 60 तो है ही है मेरे प्यारे बच्चों, 60 का मल्टीपल भी हो सकती है। 60 तो है ही है मेरे प्यारे बच्चों, 60 का मल्टीपल भी हो सकती है। यानी 60 को भी 3, 4, 5, 6 एग्जैक्ट डिवाइड करेगा और 60 के किसी भी मल्टीपल को भी 3, 4, 5, 6 डिवाइड करेगा। और कह रहा है जी हर हाल में 2 शेष बचना चाहिए, वो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, 60 के किसी भी मल्टीपल में 2 जोड़ देंगे तो वो मेरा आंसर आएगा। लेकिन सवाल वो पूछ ही रहा है कि भैया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, यानी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, 3, 4, 5, 6 से भाग दें तो हर बार 2 शेष फल बचे। तो इसके लिए कहानी ये सेट होगी कि भाई 3, 4, 5, 6 से सबसे छोटी संख्या तो होगी 60 जो एग्जैक्ट डिवाइड होगी, हर बार 2 रिमाइंडर बचेगी, तो 60 का कोई भी मल्टीपल लोगे, 60 गुना 1, 60 गुना 2, 60 गुना 3, यानी 60 गुना किसी से भी करोगे और 2 जोड़ दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो 3, 4, 5, 6 को भाग देने पर हर बार 2 शेष फल बचाएगी। लेकिन जो वैल्यू निकल के आए वो ऐसी होनी चाहिए जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के नजदीक है। तो मेरे बच्चे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप कहोगे 1 लाख। क्या इससे छोटी कोई 6 अंकों की है? आप इसे 1 घटा देंगे, -1 कर देंगे तो आएगा 99,999। अब मुझे बताइए कितने अंकों की बची? तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी बच गई मात्र 5 अंकों की। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी वो सर 1 लाख होगी। अगर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख है मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल में क्या कह रहा है समझते हैं। तो हमें ये देखना है कि यार 60 का कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो 1 लाख के नजदीक हो। तो आप करिए क्या कि 60 लाख को 60 से भाग दे दीजिए, 60 लाख से 1 लाख को 60 से भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो 60 एकम 60, बचा कितना जी 40, फिर उतारा 0, 6 छिंग 36, 360, फिर बचा 40, फिर उतारा 0, फिर 6, 360, फिर उतारा 40 रिमाइंडर, फिर उतारिए 0, फिर 360, तो अल्टीमेटली आप देखोगे रिमाइंडर बच रहा है 40। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए? 1 2 3 4, 1666। यानी हम 1 लाख को क्या लिख सकते हैं, हम 1 लाख को लिख सकते हैं क्या, 60 गुना 1666 जमा 40। हम ऐसा लिख सकते हैं 60 गुना 1666 जमा 40। तो ये 60 का कोई भी एक मल्टीपल आ गया, 60 का कोई एक मल्टीपल आ गया। लेकिन समस्या ये है
कि हमें तो वो नंबर चाहिए जो 60 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो ये बताइए कि 1 लाख के आसपास वो कौन सा नंबर है जो 60 से डिवाइड होता हो एग्जैक्ट। हमें तो वो नंबर चाहिए। तो एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 35, मैं आपसे कहूं कि यार इसे 8 से एग्जैक्ट डिवाइड करिए, बताइए क्या रिमाइंडर है। तो आप कहेंगे 8 चौक 32, रिमाइंडर आया जी 3। मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर आया 3। रिमाइंडर आ गया जी कितना, 3। हाँ है ना, क्या रिमाइंडर आ गया 3। अब दो तरीके सवाल को करने के, सवाल क्या, या तो इस 35 में से 3 घटा दीजिए 32, ये 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, या 8 और 3 का डिफरेंस ले लीजिए, कितना आया 5, और इस 35 में 5 जोड़ दीजिए, तो भी जो रिजल्ट आएगा वो आपका 8 से ही भाग होने वाला आएगा। हाँ है ना, फिर से समझाता हूं भाई, 8 से 35 को 8 से भाग दे रहे हो, रिमाइंडर आया 3। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे बच्चे ये जो 3 रिमाइंडर आ रहा है, अगर 35 को 8 से भाग दे रहे हो तो 3 रिमाइंडर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं कहना ऐसे चाह रहा हूं कि अब या तो इस नंबर में से रिमाइंडर हटा दो, तो जो उत्तर आएगा वो भी 5 से एग्जैक्ट 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, या इन दोनों का डिफरेंस ले लो और इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 35 में जोड़ दो, तो भी जो उत्तर आएगा वो आपका 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। हाँ है ना, समझिए जी। अब आगे तो इस वाले सवाल में हम क्या कर सकते हैं भाई, या तो रिमाइंडर घटा सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ भी घटाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 5 अंकों का आएगा, जबकि हमें चाहिए 6 अंकों का। तो यानी घटाने वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। फिर क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 20, है ना। इन दोनों का डिफरेंस आएगा मेरे बच्चे कितना 20। तो 1 लाख में 20 जोड़ दो, तो यानी 1 लाख 20 एक ऐसी संख्या होगी जो 60 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। या तो 1 लाख से 40 घटाते तब 60 से डिवाइड होता है, या 60 और 40 का डिफरेंस 20 जोड़ दो तो 60 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। हाँ है ना, यानी मेरे बच्चों 1 लाख 20, 1 लाख 20 मेरे प्यारे बच्चों 1 लाख 20 5 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या है जो 60 से एग्जैक्ट डिवाइड होती है। और अगर 60 से एग्जैक्ट डिवाइड होती है तो 3 4 5 6 से तो भाग होगी होगी, लेकिन वो कह रहा है जी एग्जैक्ट नहीं कराना, हर बार 2 रिमाइंडर लाना। तो ये हो गया 60 का एक मल्टीपल, 60 का मल्टीपल हो गया, ये 60 का कोई मल्टीपल है। हाँ है ना, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो 2 जोड़ने पे आएगा। तो 2 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 1 लाख 22। दैट इज योर आंसर मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सही उत्तर होगा। हाँ है ना, बहुत सुंदर, ऑप्शन ए। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा।
कह रहा 6 अंकों की वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 3, 4, 5, 6 व 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 3, 4, 5, 6 और 8 से एग्जैक्ट कौन सा नंबर होता। 4 को 2 की पावर 2, 5, 6 को 2 गुना 3, 8 को 2 की पावर 3। तो मेरे बच्चों कहना ये है कि एलसीएम अगर आप उठाओगे तो 3 गुना 2 की पावर 3 गुना 5 ही आएगा। भाई 2 कॉमन था वो ले लिया, फिर 3 था वो ले लिया, 5, तो 8 5 40 थी 120। इसका मतलब 120 120 वो सबसे छोटा नंबर है जो 4 5 ना सॉरी माफ करिए 3 4 5 6 और 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। 120 भी डिवाइड होगा और 120 का कोई मल्टीपल भी डिवाइड हो जाएगा। हाँ है ना, 120 भी डिवाइड होगा और 120 का कोई मल्टीपल भी डिवाइड होगा। लेकिन कहानी कुछ और भी है यहाँ। कहानी ये है कि जी हर बार रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा है। 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है और 6 बच रहा है। तो यहाँ 2 बचा, 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 यहाँ 2 बचा। कॉमन रिमाइंडर आया 2। तो मेरे प्यारे बच्चों जो कॉमन रिमाइंडर आया है उसे आप घटा दीजिए। हाँ है ना, इसका मतलब 120 के -2। 120 के -2। अब आते हैं जी अगली लड़ाई पे। अगली लड़ाई ये है कि जी जो आंसर आना चाहिए वो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 6 9। अगर छोटी की बात हो तो 0 0 0 और 1, और बड़ी की बात हो तो जितनी अंकों की संख्या उतने ही 9 कर दो। अब भैया इसे 120 से भाग दो क्योंकि हमारा जो भी आंसर होगा वो 120 के मल्टीपल के आसपास होगा। तो 120 से भाग दीजिए और आखिरी में देखिए रिमाइंडर क्या बच रहा है। करके बताइए क्या रिमाइंडर बचा। आखिरी में बताइए क्या रिमाइंडर मेरे बच्चों बचा। बेटा जब भाग दोगे तो आप देखोगे कि रिमाइंडर जो आ रहा है वो आ रहा है 39। रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे बच्चों 39। भाग देना पड़ेगा डिटेल में। अब दो तरीके, क्या, या तो इन दोनों का जो डिफरेंस है जो भी आ रहा हो, जैसे इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 81, 81 जमा 39। तो या तो 81 को इसमें ऐड कर दो, लेकिन जैसे ही 81 आप इसमें ऐड करेंगे तो 9 और 1 10, 9 और 8 17 और 1 18, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, कितने अंक हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो 7 अंकों की संख्या हो गई, जबकि हमें जो भी आंसर लाना हो कितने अंकों का लाना है 6 अंकों का।
तो इसका मतलब आपको ये डिफरेंस जोड़ना नहीं है, बल्कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो घटा दीजिए। -39, तो 9 में 9 गया 0, 9 में 3 गया 6, 9 9 9 9। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 99 99 60 ये एक ऐसा नंबर है जो 120 का मल्टीपल भी है और इससे एग्जैक्ट डिवाइड भी होगा। और इसमें से अगर हम कॉमन रिमाइंडर 2 घटा देंगे तो 99998 इज योर राइट आंसर। दिस इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। राइट आंसर, दिस इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। यह आपका सही उत्तर होगा। कॉमन रिमाइंडर घटाएंगे, हर हाल में सेम रिमाइंडर बचे जोड़ देंगे। करें प्लीज, करिए जी करिए। कहता है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 48, 60, 54, 90 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। 48 को करेंगे 16 × 48, 2 की पावर 4 गुना 3। 60 3 गुना 5 गुना 4, 4 को 2 की पावर 2। 54 को 6 नीम 54, 2 गुना 27, 3 की पावर 3। 90 को 30 3 90, 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 5। वही फैक्टर तो आपको करने ही पड़ेंगे, है ना। अब जब आप इसका एलसीएम लोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका एलसीएम जो निकल के आएगा वो आएगा कितना? 2 की भी पावर सबसे बड़ी क्या है जी? 2 की पावर 4। 3 में सबसे बड़ी पावर है जी 3। फिर 5 सिंगल ही है, यहां पे भी, यहां पे भी। ये 3 की पावर 1 है, हाँ है ना। तो 5। अब मेरे बच्चे अगर आप करना चाहेंगे तो ये आएगा 16 गुना 27 गुना 5। 16 5 80, 0 8 2 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21, 216, 2160। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए सबसे पहले तो इसका एलसीएम क्या है? तो आप कहेंगे जी 2160 आया सर इसका एलसीएम, और कह रहा है कि हर स्थिति में 10 शेष बचे, हाँ ना। तो भैया मोरे अगर 10 शेष बचे तो हम कह देंगे जी इन सब का जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है जी 2160, और जो इनका एलसीएम आया 2160 का कोई मल्टीपल होगा और हर हाल में रिमाइंडर क्या बचाना है? 10। तो ये मेरा आंसर होगा।
लेकिन 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो मेरे बच्चे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है ये। घबराइए मत, इतना बड़ा सवाल नहीं देगा। मेरे देने के पीछे ये है इस सवाल का इतना बड़ा डाटा को कि आप प्रयास करना सीखें। तो इसे 6160 से देखो, क्योंकि हमारा जो भी आंसर होगा वो 2160 का मल्टीपल होगा। हाँ है ना। तो देखते हैं भाई, भाग देखे, बताइए क्या रिमाइंडर बच रहा है। करिए कोशिश, रिमाइंडर बताइए क्या बच रहा है। अरे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, सबसे कर सकते हैं, क्यों जा रहे हो उधर। उससे भी आसान तरीके से बता देंगे, ऑप्शन ऑप्शन सब बताएंगे, चालाकी हो। लेकिन पहले सीख तो लो चीजें तो। रिमाइंडर बताइए 2079। हर कोई यही बता रहा है तो मैं यही मान लेता हूं, 2079। अब मेरे बच्चे या तो इनका डिफरेंस इसमें जोड़ दो, लेकिन आप कुछ भी जोड़ेंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। या फिर दूसरा तरीका है कि जो रिमाइंडर है वो घटा दो, 2079। हाँ है ना। तो 9 में 9 हो गया 0, 9 और 7 2, 9 7 9 9। तो 99,97,920, यानी 9,97,220। 9,97,920 भाई, 920, 9,97,920 ऐसा नंबर है जो 2160 से, मेरे प्यारे बच्चों, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। हाँ है ना, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, यानी 2160 का मल्टीपल और 6 अंकों का सबसे बड़ा। लेकिन सवाल में कह रहा है जी हर बार 10 रिमाइंडर आना चाहिए। तो भैया जोड़ो, तो 99,7,9,2,0 जमा 1 30, तो 997,930, यानी ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। हाँ है ना। 6 अंकों का हो सकता है, 5 अंकों का हो सकता है, 7 अंकों का हो सकता है, इसी तरीके से। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, प्रयास करिए। आइए भैया, कह रहा जी वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 4 5 6 से भाग देने पर 0 शेषफल बचाती है। तो मेरे बच्चे सबसे पहले तो ये देखो कि 4 5 6 से सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे सर 4 5 6 से सबसे छोटा नंबर जो एग्जैक्ट डिवाइड होगा वो इनका एलसीएम होगा। देखते हैं जी। तो 2 की पावर 2, 5, 6 को 2 गुना 3। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम में आएंगे तो 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 5, 4 3 12 5 60।
तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो इसका एलसीएम आया वो कितना आया, 60। हाँ है ना, ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर मेरे बच्चे इसका एलसीएम 60 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 5 6 से एग्जैक्ट नंबर जो डिवाइड होगा वो होगा इनका एलसीएम एंड इट इज 60। या तो 60 होगा या 60 का कोई मल्टीपल होगा। जीरो से इस बचे मतलब एग्जैक्ट डिवाइड हो। लेकिन समस्या ये है कि जी वो छोटी से छोटी जो संख्या हो पूर्ण वर्ग भी हो, यानी 60 इंटू के करने पे, यानी ये के की ऐसी वैल्यू लेनी है, के की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे ये एक परफेक्ट स्केयर बने, पूर्ण वर्ग बने। अब समस्या है कि यार के की क्या वैल्यू रखे, एक रखे, दो रखे, तीन रखे, बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है चेक करने में। तो मेरे बच्चों इसका एक आसान तरीका ये है कि 60 के फैक्टर कर लो। तो जब आप 60 के फैक्टर करोगे तो एलसीएम से तो लिया ही था, तो तुरंत बना लोगे। तो 60 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों ये बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आप कहेंगे ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही। भाई 3 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कर लो जिसके ऊपर पावर स्क्वायर लगा दें। तो 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं लग सकता, तो क्या करें। तो सर काम करो, एक 3 से गुना कर दो। तो अब देखो 3 गुना 3 क्या हो गया, 9। 9 परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। तो सर 5 से गुना कर दो। इसका मतलब 5 थी, 15 से गुना कर दो, यानी के की वैल्यू 15 लोगे ना तो 15 गुना 60 आएगा 900। तो 900 सबसे छोटा नंबर आएगा जो 4 5 6 से भाग देने पे जीरो आएगा लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होगा। 900 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। किसका, 300 का। हाँ है ना, किसका, 300 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो मेरे बच्चे 900 आपका एग्जैक्ट और सही आंसर हो जाएगा। समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। भाई छोटी क्लासों में जोड़ी नहीं बनाते थे क्या, अरे बड़को। भाई 60 के टुकड़े यही तो हुए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। जोड़े कैसे बनाते थे, पेयर। कि भाई एक पेयर बन गया, 3 का बनाने के लिए 3 से गुना करो, 5 का बनाने के लिए 5 से गुना करो। हाँ है ना। करिए जी, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन करिए, घबराइए कतई नहीं।
देखिए मेरे बच्चे, कहता जी वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 21, 36, 66 से पूर्णतः भाग हो जाए। 21, 36, 66। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम तो ये है कि इनका एलसीएम लेना। 3 गुनी 7 हो गया जी, ये हो गया जी 4 गुनी 9, यानी 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, 66 हो गया जी 2 गुना 3, 6, 11। एलसीएम बहुत खतरनाक होने वाला है इसका। जब आप इसका एलसीएम लोगे मेरे बच्चे तो ये आएगा 2 की पावर 2, सबसे बड़ा यही है। तो 2 की पावर 2 यानी 2 को 2 बार लिख दिया। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो 3 की पावर 3 लिख दिया, मतलब 2 लिख दिया। अब बचा क्या जी 7, और बचा क्या 11। तो मेरे प्यारे बच्चों यही तो इसका एलसीएम आया भाई। 2 लिख दिया, 3 2 बार आ रहा वो ले लिया, 7 एक बार है, 11 एक बार ही एलसीएम आया। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर मेरे बच्चे ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, जोड़े हैं, ये दोनों भी जोड़े बना रहे हैं। जोड़े की कमी कहाँ है, 7 की तो एक 7 से और गुना कर दो, 11 की तो एक 11 से और गुना कर दो। तो अब देखो 11 भी पेयर बना रहा है और 7 भी मेरे बच्चे पेयर बना रहा है। तो बस अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए मेरे बेटे, ओ मेरे बेटे, इन सब का मल्टीपल कर दीजिए। तो जो ये आपका आएगा आंसर, दैट इज योर राइट आंसर। ये जो वैल्यू होगी ये परफेक्ट स्क्वायर भी बना रही होगी और वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 21, 36, 66 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रही होगी। मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज योर आंसर। आपका हो सकता है कि सर हम कैसे करें इतनी बड़ी कैलकुलेशन। देखिए मेरे बच्चे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की कतई जरूरत नहीं है। कुछ डिविजिबिलिटी के नियम जो आपको आने चाहिए। आपने देखा कि इस प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन में 2 दूनी 4 है, तो इसका मतलब आखिरी 2 डिजिट 4 से भाग होने चाहिए। 44 चला जाता है 34 जाता है जी, नहीं तो हटा दो। 44 चला जाएगा, 44 चला जाएगा। 3 3 9 से भी वो नंबर भाग होगा, तो 9 से डिविजिबिलिटी का नियम है अंकों का योग। तो 4 4 8 भाई करते हैं, तो 4 3 7 2 9 हो गया, 4 4 8 1 9, ये भाग हो रहा है, 9 से भाग। यहाँ आएंगे, 4 3 7 2 9, 4 4 8 और 1 9, ये भी भाग हो रहा है। मार दो भाई जान से, 4 2 6 7 8, 4 12 और 4 16, ये नहीं हो रहा। इसका मतलब मेरे बच्चे अभी हम फंसे हुए ए और सी में, यानी या तो ए आंसर है या सी आंसर है। अब हमने 2 चेक कर लिया, 3 चेक कर लिया, अब चेक कर लेते हैं 11 या 7, जो दिल कर रहा हो। हाँ है ना। तो अगर भैया 7 से करेंगे तो 7 3 21 हो गया, 7 6 42 हो गया, 7 दूनी 14, ये 7 से भाग नहीं जा रहा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। क्योंकि 7 से भी तो डिवाइड होना चाहिए, 49 से भी होगा 7 से, 7 3 21, 7 चौक 28, कितना बचा जी 6, और 7 3 63, 7 दूनी 14, 61, यानी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। भाई या तो इन सब की गुना कर लो, या जिनसे से गुना कर रहे हो इन सब से वो डिवाइड होना चाहिए। तो वो सब चालाकी मैं सिखाऊंगा वक्त आने पे आपको। घबराना नहीं, मुझसे कहना नहीं। देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू विल आंसर इट। करिए मेरे बच्चे।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे थी दो संख्याओं 1728 तथा k का लघुत्तम समापवर्तय इतना है तो k के कितने मान संभव है। इट इज ए वेरी नाइस एंड वेरी गुड क्वेश्चन। 1728 और k, इन दोनों का एलसीएम है जी कितना, 5184। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम है 5184 एलसीएम। बहुत ही खतरनाक सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे बेटे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए 1728 के फैक्टर क्या हुए। आप अच्छे से जानते हैं कि 1728 को हम 12 का क्यूब लिखते हैं। बताइए 12 का मतलब होता है 2 की पावर 2 गुना 3, यानी 1728 में 2 6 बार आता है और 3 3 बार आता है ना। अब यहां से हमें के कुछ फैक्टर लेने होंगे और फिर हमारा एलसीएम बन रहा है 5184। 5184 के भी आप फैक्टर बना लीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, एग्जाम का क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर देंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 उन्नी 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 उन्नी 18, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 3 की पावर 4 होता है 81, 27, 27 के बाद 9, 9 के बाद मेरे भाई 3, 3 के बाद 3, तेरी के खा लिया भाई इसने। तो देखोगे तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6। तो 5184 में 2 की पावर 6 है और 3 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 4। अब मेरे बच्चों बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही खतरनाक सवाल है कि भाई के की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। मेरे बच्चे एक बात बताइए, के जो भी फैक्टर हो रहे होंगे, 2 फैक्टर 3 फैक्टर 4 फैक्टर 5 फैक्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसके कितने फैक्टर अधिक से अधिक हो सकते हैं। तो आपका जवाब होगा कि सर एलसीएम में 2 ही फैक्टर है, 2 और 3, हाँ है ना। तो के अधिकतम 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, अधिकतम 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो 2 3 गुना 5 होता तो यहां पे भी तो 5 आता है एलसीएम में, हाँ है ना। एक बात बताइए, यहां 3 की पावर 3 है तो यहां 3 की पावर क्या ली जाए कि एलसीएम 3 की पावर 4 बने, एलसीएम में 3 की पावर 4 लिखा जाए। तो आप कहेंगे सर ये तो अंडरस्टूड वाली बात हो गई है कि यहां 3 की पावर 4 ली जाएगी, क्योंकि एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर लेते हैं। अरे हाँ है ना भाई, एलसीएम जो होता है उसमें बड़ी पावर लेते हैं और एलसीएम क्या है, 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 4। यानी ये तय हुआ कि भैया यहाँ 3 की पावर 3 है तो यहाँ 3 की पावर 4 लेंगे तभी एलसीएम बनेगा। ना 3 की पावर 4 से बड़ा ले सकते, क्योंकि बड़ा लेते तो एलसीएम बड़ा हो जाता, और इससे छोटा ले लोगे 3 लिख लोगे यहाँ तो एलसीएम ही 3 की पावर 3 हो जाता। 2 लिखते तब भी 3 की पावर 3, लेकिन एलसीएम में 3 की पावर 4। अब बात ये थी कि नंबर क्या हो सकता है, तो ये नंबर ये भी हो सकता है 1 इंटू 3 की पावर 4, इसका भी एलसीएम यही है। देखिए 3 की पावर 4 तो आपको हर एक बार लेनी ही होगी। ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 की पावर, ये जीरो है बेटा, 2 की पावर 0 है। यहां आप 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, और कहां तक लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 तक लिख सकते हैं। क्योंकि यहां 2 की पावर 6 ले लेंगे तो यहां भी 2 की पावर 6, यहां भी 2 की पावर 6, तो एलसीएम में 2 की पावर 6, यानी 2 की पावर 7 नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 की पावर 7 लिख देंगे तो यहां 2 की पावर 7, यहां 2 की पावर 6, तो एलसीएम में आ जाता 2 की पावर 7, जबकि है 2 की पावर 6। यानी आप यहां क्या क्या वैल्यू लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर हम यहां 2 की पावर 0 से लेके की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 तक सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। तो उसने यही पूछा था कितनी तरीके से आप इस चीज को फिल कर सकते हैं, हाउ मेनी वेज यू हैव। सो वी आर गिविंग आंसर 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी वी कैन आंसर इट बाई 7 वे, यानी के की 7 वैल्यूज हो सकती हैं। कौन कौन सी, 2 की पावर 0 गुना 3 की पावर 4, 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 4, 2 की पावर 2 गुना 3 की 4, ऐसे ही 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 4। ये महसूस करने के सवाल ज्यादा है, फील करने के ज्यादा सवाल है, करने की जगह। इफ यू फील इट आई एम सक्सेडेड,
If you not feel well in that type of question, that I am not succeeded. ना है बुरा. Please have a seat on that question. मतलब इसका आंसर दीजिए. बलम में पिचकारी ना 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 मारी ना ना ना. देखिए मेरे बच्चे, 125, 225 और x का एलसीएम इतना है. मेरे बच्चे 125 को क्या लिख सकते हैं? देखिए सवाल अच्छे हैं, आप घबराए ना, इन सवालों से प्यार करें बस इन्हें. तो आप कहेंगे सर 125, 225. तो आप कहोगे सर ये 5 की पावर 3 है. ये है सर 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, क्योंकि 25 में 225 होता है. और यहां है तीसरा नंबर, लेटेस्ट एक्स. कहता है जी इनका एलसीएम है 12,375. तो मेरे बच्चे एलसीएम के टुकड़े कर लो, क्योंकि वही बताएगा हमें कि कैसे आंसर निकलेगा. तो 5 से भाग देंगे भैया. हाँ जी. 5 दूनी 10, 0, 5 चौक 20, 5 7 35, 2 5 5 25, 5 चौक 20, 5 9 45, 5 5 25, 5 9 45, 5 9 45, 3 3 9, 3 3 9, 3 11 33. हाँ है ना मेरे बच्चे, ये मेरा आंसर होगा. सही है जी. तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका एलसीएम जो आएगा, इनका एलसीएम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 5 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 गुना 11. बहुत सुंदर. अब मेरे बेटे सोच समझ के बताइए क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं एक्स की. हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स कैन बी पॉसिबल. इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी सेंसिबल क्वेश्चन. देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे.
बहुत सुंदर मेरे बच्चे। आइए अब देखिए, हमारा जो एलसीएम है वहां 5 की पावर 3 चाहिए, मैक्सिमम यहाँ आ चुकी है। इसका मतलब यहाँ 5 की पावर 0 भी हो सकता है, 5 की पावर 1 भी हो सकता है, 5 की पावर 2 भी हो सकता है, 5 की पावर 3 भी, कुछ भी लिया जा सकता है। 3 की पावर 2 है, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे 3 की पावर 2 है, ठीक है जी। एक मुझे 11 चाहिए, तो 11 ना यहाँ है ना यहाँ है, तो इसका मतलब 1 11 मुझे यहाँ लाना ही होगा। वो तो मेरा फिक्स रहेगा, 11 तो हर बार आएगा ही आएगा, कोई भी नंबर लूंगा 11 आएगा ही आएगा। थोड़ा सा विचित्र बना दिया सवाल, हाँ है ना, 11 आएगा ही आएगा मेरे बच्चे, यानी 11 छिपा नहीं सकते। x की एक फैक्टर तो 11 होगा ही होगा, वो तो श्योर है। तो इसलिए 11 को लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, 11 तो लेना ही लेना है। अब मेरे बच्चे अगर 11 लिख रहे हो तो 4 तरीके तो हैं ये, 4 तरीके तो हैं ये। आप 3 लिखो ही मत, 4 इस तरीके से लिख सकते हैं आंसर। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ पाए या नहीं? पक्का। अब यहां है 3 की पावर 2, तो यहां 3 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। 3 तरीके हो गए ये। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन 4 × 3 12। आप कहें 12 कैसे कर दिया, ये समझाओ। तो समझने के लिए ऐसे देखिए कि मैं यहां पे इस तरह से लिख सकता था कि भाई 3 की पावर 0 × 5 की पावर 0, 3 की पावर 0 × 5 की पावर 1, 3 की पावर 0 × 5 की पावर 2, 3 की पावर 0 × 5 की पावर 3। यानी एक नंबर जो है ना वो यहाँ 4 पे आंसर बना देता है। तो यहाँ 3 नंबर, हर एक नंबर अगर 4 आंसर बना रहे तो 3 नंबर कितने बना देंगे? 12। तो इसका अंदर 12 तरीके हैं मेरे पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। कितने तरीके मेरे बच्चे? 12 तरीके। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। दीज क्वेश्चंस आर नॉट एज इजी दैट यू आर थिंकिंग। अब देखिए मेरे बच्चे, अगर आप किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो मेरे बच्चे किसी भी फ्रैक्शन का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो क्या करिए? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कर दीजिए। न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का मतलब अंश, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यानी जो हर है उसका आप एचसीएफ निकाल दीजिए। ऐसे ही अगर आपसे एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन पूछा जाए, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन पूछा जाए, तो अगर किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछा जा रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा। डिनोमिनेटर यानी अंश का एचसीएफ हो जाएगा और हर का एलसीएम हो जाएगा। एक बार इस बात को समझिए, किसी भी भिन्न का अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो जो उसके न्यूमरेटर है उनका आप एलसीएम ले लीजिए, जो डिनोमिनेटर है यानी हर है उनका एचसीएफ ले लीजिए। अगर किसी फ्रैक्शन का आप एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं तो न्यूमरेटर का एचसीएफ ले लीजिए और डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका एक तरीका है किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। जैसे यहां आता है, पहला सवाल है, कह रहा है जी एलसीएम भी बताइए एचसीएफ भी। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इसका एलसीएम निकालने जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? एलसीएम ऑफ 7 14 7 एंड एचसीएफ ऑफ 9 15 15।
तो मेरे बच्चे 7 14 7 का एलसीएम क्या आएगा? 14 ही आएगा। और 9 15 15 में यानी सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या आ रहा है? 3। तो आंसर आ जाएगा 14/3। मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा 14/3। क्लियर है? ऐसे ही अगर इसका आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर कर लो मेरे बच्चे। तो न्यूमरेटर क्या है? 7 14 7। और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कर लो। डिनोमिनेटर क्या है? 9 15 15। ठीक है जी। तो बेटा एचसीएफ का होता है जो कॉमन है। तो 7 14 7 में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है? 7। और 9 15 15 का एलसीएम निकालना चाहोगे तो आएगा 45। निकाल लेना। तो आंसर आ जाएगा 7/45। हाँ है ना? तो इस तरीके से मेरे बच्चे 7/45। क्लियर है? इस तरीके से एचसीएफ निकलेगा और इस तरीके से आपका एलसीएम। प्रवेश भाई बार बार कमेंट क्यों कर रहे हो? आपको नहीं मानना तो मत मानिए। ऐसे ही हर एक नंबर का आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन करना है। ठीक है? तो आज इतना करिए। ठीक है? बाकी कल की क्लास में भी इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट रह गए तो कल की क्लास में इसे पूरी तरह कंप्लीट करते हैं। बेटा क्लास बंद कर दे दीपक।